दोस्तों आपको कभी ना कभी ये डाउट आया होगा, हम खाने में यूज़ करने के लिए कई सारे अलग अलग तरीके का ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन सर में लगाने के लिए भी कई सारे अलग अलग ऑयल यूज़ करते हैं। जैसे स्पेशली सब ज़्यादातर लोग कोकोनट ऑयल प्रीफर करते हैं, लेकिन हम इसी कोकोनट ऑयल से खाना क्यों नहीं बना सकते? हाँ, कुछ लोग बनाते होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग कोकोनट ऑयल को क्यों प्रीफर नहीं करते? मतलब हम कोकोनट ऑयल को इग्नोर क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं यूज़ करते कोकोनट ऑयल को अपने फूड में? शुरुआत से लेकर आखिर तक ये वीडियो देखते रहिए, आपको इसका रीज़न क्या है पता चल जाएगा और साथ ही साथ कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स आप इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आप एक ट्रायंगल के बारे में तो जानते ही होंगे, है ना? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है, 3 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। तो इसे जब हम लेबल करते हैं, यानी जैसे ट्रायंगल ABC हो गया, तो ABC ऐसे हम लेबल करते हैं। तो यही अगर आप ट्रायंगल को कैसे भी लेबल करो, ABC जैसे आपने ट्रायंगल ABC लिखा है, तो आप ABC कैसे भी लिख सकते हो। आप आंख बंद करके यहाँ A, यहाँ C, यहाँ B लिख दिए तो ABC ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। अगर आपने ये चीज़ जैसे यहाँ पे A लिखा, इधर C लिखा, फिर उधर B लिखा, फिर देखोगे तो यहाँ से ABC बन जाएगा। मतलब आप कैसे भी लेबल करो एक ट्रायंगल को, लेकिन परफेक्ट ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ट्रायंगल ABC, आप कैसे भी लेबल कर लो उसे, लेकिन आपको एक परफेक्ट शेप मिल जाएगा। दोस्तों आप स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में तो जानते होंगे, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। पता है आपको उसका लेंथ कितना होता है? उसका लेंथ 22 फीट्स होता है, यानी एक नॉर्मल ह्यूमन से भी, एक नॉर्मल ह्यूमन का ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 6 फीट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा लंबा होता है एक स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब हमारे पेट में हमसे भी ज़्यादा लंबा एक पार्ट है जिसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। दोस्तों आपको कभी भी दर्द होता है तो आप अपना हाथ को ऐसे बाइट करते हो, मतलब अपने हाथ को आप काटते हो। क्यों काटते हो? आपने कभी सोचा है? इसका पीछे का एकदम सिंपल सा रीज़न है। जब आपको पता है, जैसे आप कभी आप इंजेक्शन लगवाए तो डॉक्टर से, आप जोर से आंख बंद करके अपने हाथ कैसे काटने लग जाते हो, क्योंकि आपको पता है आपको इंजेक्शन लगने वाला है, वो जो भी अच्छे के लिए है, तो आप उस चीज़ को हटा नहीं सकते ना, आप अपने हाथ से रोक नहीं सकते। इसलिए आप अपने हाथ को टाइट से पकड़कर कंट्रोल करने के लिए आप अपने हाथ को बाइट करते हो। ये था इसके पीछे का रीज़न। मतलब आप कभी भी ध्यान देना, आपको कभी भी दर्द होते समय आप काटते हो, लेकिन वो दर्द कैसा होता है, वो दर्द के बारे में आप जानते हो, तभी आप अपने हाथ को काटते हो। तो यही था सिंपल सा रीज़न। जब आपको पता है तभी आप अपने हाथ को काटते हो, वरना आप रोक दोगे। इसीलिए आपका ब्रेन ऐसा करता है कि आप अपने हाथ को काटो, अपने हाथ को रोको वहाँ जाने से। इसलिए हम अपने हाथ को काटते हैं। दोस्तों आपने कभी ना कभी ध्यान दिया होगा, पानी जब आपके फ्लोर में पड़ा रहता है तो वो इवॉपोरेट हो जाता है। ये अगर पानी ग्लास में रहता है तो इवॉपोरेट नहीं होता। मतलब पानी ज़मीन पे यानी फ्लोर पे पड़ा हुआ तो इवॉपोरेट हो जाएगा, और ग्लास में रखा हुआ तो इवॉपोरेट नहीं होता है। क्यों? इसके पीछे एकदम सिंपल सा साइंस है। जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस होता है, इवॉपोरेशन उतना ज़्यादा जल्दी होता है, और जितना कम सरफेस होता है, इवॉपोरेशन उतना कम होता है। तो अब यही चीज़ अगर पानी नीचे गिर जाता है तो भाई एरिया, मतलब सरफेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। पानी का जो एक एक मॉलिक्यूल है ना, दूर दूर तक फैल जाता है, तो एक एक मॉलिक्यूल सेपरेट होने लग जाता है। जैसे मॉलिक्यूल सेपरेट होने लग जाता है, वो इवॉपोरेट हो जाता है एक 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 करके। तो ऐसे पानी गायब हो जाता है नीचे गिरने से। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं होता। आपकी मतलब आपकी नॉर्मल आप ग्लास में स्टोर करके रखोगे तो, क्योंकि नॉर्मल अगर आप ग्लास में स्टोर कर, सरफेस कम है, इवॉपोरेशन बहुत ही कम होगा। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कितना पानी इवॉपोरेट हुआ है, कितना नहीं हुआ है। बस यही था इसके पीछे का सिंपल सा साइन। इस वाले फैक्ट से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अब तक की जो आपने देखी, अगर वो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो। दोस्तों हम खाने में कई तरह के अलग अलग ऑयल्स यूज़ करते हैं। आपको पता ही होगा, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कई तरह के ऑयल। लेकिन हम कोकोनट ऑयल को क्यों नहीं प्रेफर करते? मतलब बहुत कम ही लोग हैं जो कोकोनट ऑयल यूज़ करते। क्यों हम प्रेफर नहीं करते कोकोनट ऑयल को? मतलब जैसे हम कोई भी पापड़ बना रहे हो तो हम पापड़ को कोकोनट ऑयल में डालकर क्यों नहीं बनाते हैं? इसके पीछे का बहुत सिंपल सा साइंस है। देखो, जो कोकोनट ऑयल का बॉइलिंग टेम्परेचर है, मतलब कितने डिग्रीज पर वो बॉयल होता है, कितने डिग्रीज पर वो उबलता है, वो है 200 डिग्रीज फ़ारेनहीट। मतलब कोकोनट ऑयल 200 डिग्रीज फ़ारेनहीट पर जब पहुंच जाता है तो वो उबलने लग जाता है। और बाकी जो भी रिफाइंड ऑयल्स होते हैं जो हम फूड में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, पापड़ जानते हो ना, वो बनाने के लिए, उसके लिए जो हम ऑयल यूज़ करते हैं वो होता है रिफाइंड ऑयल, और उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री फ़ारेनहीट।
मतलब ये 200 डिग्रीज फ़ारेनहीट है, ये 400 डिग्रीज फ़ारेनहीट है। तो आपको लगेगा भाई कोकोनट ऑयल ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है तो हम इसे क्यों यूज़ नहीं करते। क्योंकि देखो तेल जितना ज़्यादा गर्म होता है तो उतना ज़्यादा, जैसे आपने एक पापड़ लिया, उसे आप थोड़े ठंडे तेल में अगर आप डाल दिए उसे, तो ढंग से बनेगा नहीं, आधा कच्चा आधा पक्का जैसे रहेगा। ये अगर आप अच्छे से गर्म किए हुए तेल में डालोगे तो वो पूरा अच्छे से फूल कर आएगा। तो यही था इसके पीछे का सिंपल सा साइंस। कोकोनट ऑयल बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना, और वो जितना अच्छे से फुला नहीं पाएगा जितना ये बाकी ऑयल्स कर सकते हैं ना, उतने अच्छे से कोकोनट ऑयल आपके जो भी आप किसी भी चीज़ को फ्राई कर रहे हैं उतना अच्छे से नहीं ला पाएगा, आधा कच्चा आधा पक्का टाइप से रखेगा। इसीलिए हम कोकोनट ऑयल को प्रीफर नहीं करते, बाकी रिफाइंड ऑयल्स को प्रीफर करते। यही था इसके पीछे का सिंपल साइंस।